और अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए, ट्रस्ट मी, मिसलेनियस का क्वेश्चन आपसे वहां नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन क्या होगा सर, x प्लस ए का क्या सर स्क्वायर माइनस अंडर द रूट x प्लस बी का क्या सर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई मिसलेनियस के? हाँ भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं सच बात बता रहा हूं आपको, जितने भी हमारे क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं इसमें सारे ही क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप करके नहीं जा सकते, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाए। और अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए, ट्रस्ट मी, मिसलेनियस का क्वेश्चन आपसे वहां नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट लग रहा है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोचना पड़ रहा है, और एग्जाम के टाइम पे आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि वहां पे आप सोच पाओ। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसी के साथ चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। 1/√1/√(x प्लस रूट x प्लस बी। सर कैसे इंटीग्रेशन करें, बात हमारे को समझ में नहीं आ रही। ध्यान रखना, जब जब डिनोमिनेटर में रूट होता है ना, तो उस रूट को रिमूव करने के लिए हम एक मैथमेटिक्स में सिंपल सा रूल चलता है कि डिनोमिनेटर में रूट अगर हटाना है तो रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन समझते हो ना, अपोजिट साइन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो सर इसका कैसे करेंगे जरा देखिएगा, इसके अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लो, तो इसका अपोजिट क्या होगा माइनस, तो ऊपर किसकी मल्टीप्लाई होगी, रूट में x प्लस ए माइनस रूट में x प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या सर, रूट में x प्लस ए प्लस रूट में x प्लस बी, और इसका अपोजिट क्या होगा माइनस, तो यहाँ क्या बन जाएगा, रूट में x प्लस ए माइनस रूट में x प्लस बी। जरा ध्यान से दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर क्या बचा सर मेरा, x प्लस ए माइनस रूट ऑफ x प्लस बी, और इस पूरे के बाहर क्या सर मेरा dx। अब जरा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा, सर ये क्या फॉर्म बन रही है मेरी, ये भाई फॉर्म बन रही है क्या, a प्लस बी, और ये क्या फॉर्म बन रही है सर मेरी, a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा सर, x प्लस ए का क्या सर स्क्वायर माइनस अंडर द रूट x प्लस बी का क्या सर स्क्वायर। क्या इसमें कोई शंका है? सर इसमें शंका होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये क्या बन जाएगा सर, x प्लस ए माइनस अंडर द रूट x प्लस बी, और यहां देखेगा जरा, सर इसका स्क्वायर क्या होगा सर, x प्लस ए होगा, कोई शंका नहीं। सर इसका स्क्वायर क्या होगा सर, x प्लस बी होगा, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है एक प्लस का एक माइनस का, सेम सेम बट डिफरेंट, तो भाई ये तो काट के चले गए, और x का काम होता ही है या तो कटना या फिर काटना, आप सब जानते ही हो आजकल। तो a माइनस बी क्या है सर मेरा कांस्टेंट है, और आपको पता है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को क्या करते हैं हम, उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस ए की पावर हाफ माइनस x प्लस बी की पावर हाफ। अब चाहे तो आप एक बार इंटीग्रेशन कर लो तब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चाहे पहले डिस्ट्रीब्यूट करके तब इंटीग्रेशन कर लो। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए की पावर कितनी सर, हाफ dx माइनस 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन के अंदर सर क्या, x प्लस बी की पावर क्या सर मेरी हाफ, और यहाँ पे क्या है सर मेरा dx। इंटीग्रेशन करना है, आप सबको बता रखा है मैंने, जो बच्चे प्रीवियस इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं करी है प्लीज कर लेना। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या सर मेरा n प्लस 1, वही यहाँ पे करना है। तो ये कितना हो जाएगा सर मेरा 1/a माइनस बी, और x प्लस ए की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। सिमिलरली सर यहाँ पे भी क्या होगा, 1/a माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा सर मेरा x प्लस बी की पावर कितनी होगी सर, हाफ प्लस 1, और यहाँ पे भी कितनी होगी सर, हाफ प्लस 1। तो सर ये कितना हो जाएगा 1/a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा सर, x प्लस ए की पावर कितनी है सर, ये हमारी 3/2, हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2, 3/2 का उल्टा क्या होगा सर 2/3। तो ये कितना बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। सिमिलरली इसका भी क्या बनेगा सर 2/3, ये माइनस है भाई प्लस नहीं, a माइनस बी और x प्लस बी की पावर 3/2, और प्लस सी लगाना तो आप इंडेफिनिट में भूल ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया टाइम लेकर नोट जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वीडियो चलती रहेगी, क्लास बढ़ती रहेगी,
और फाइनली दिमाग में कुछ आएगा नहीं। और इंटीग्रेशन पहाड़ जैसा चैप्टर है जो कि बच्चों को जल्दी समझ में आता नहीं है। और अगर मिसलेनियस की बात करूं तो बच्चों के तोते उड़ जाते हैं दोस्तों पूरा इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद भी। अब आते हैं भाई इस क्वेश्चन पे। अगेन सर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या सर क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई मिसलेनियस के? हाँ भाई और हाँ बहन, मिसलेनियस के क्वेश्चन को तो हम स्किप नहीं कर सकते। और इसमें तो हिंट भी दे रखा है कि ए के प्लेस पे एक्स के प्लेस पे ए बाई टी रख दो, तो पुट एक्स इक्वल टू ए बाई टी। आपको पता है जैसे ही मैं ए बाई टी रखूंगा एक्स के प्लेस पे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा dx, ये कितना आ जाएगा सर माइनस का ए बाई टी स्क्वायर। क्या इसका डिफ्रेंशिएशन यही आएगा? हाँ जी, इसका डिफ्रेंशिएशन यही आएगा। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन यही आएगा तो उठा कर रख दो, तो इंटीग्रेशन माइनस का ए बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन, जरा देखिएगा एक्स के प्लेस पे क्या रखा हमने सर? ए बाई टी। अंदर पहुंचो जरा एक बार उसके, यहाँ पे एक एक्स के प्लेस पे क्या रखा सर हमने? ए बाई टी। बस देखते रहिएगा, एक्स के प्लेस पे क्या रखा सर? ए बाई टी। ए बाई टी का स्क्वायर क्या होगा सर? ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है? डी टी। अब आपको एक चीज़ सोल्व करके दिखा देता हूँ। एक बात बताओ, अगर मेरे पास में ए अपॉन टी स्क्वायर है और फिर यहाँ पे क्या है सर मेरे पास में? ए बाई टी। जरा ध्यान दीजिएगा जरा, क्योंकि कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसकी मल्टीप्लाई आपको पता है माइनस ए इंटू टी होगी और यहाँ पे सर ए इंटू टी स्क्वायर होगा। आपको पता है इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, इस टी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल आएगा क्या मेरे पास में? माइनस का 1/t। तो इसलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले डायरेक्ट ही क्या लिख दे रहा हूँ? माइनस का 1/t, माइनस बाहर, यहाँ पे कितना सर? dt, और यहाँ पे क्या सर मेरा? t। ध्यान दीजिएगा भाई, यही काम किया बस मैंने और कुछ नहीं। इसलिए ये माइनस बाहर और 1/t यहाँ कैसे लिखा है, इसलिए मैंने आपको लेफ्ट राइट साइड में पूरा का पूरा सोल्व करके दिखा दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है छोटे छोटे स्टेप्स में। अब यहाँ पहुंच जाओ भाई, तो यहाँ क्या बनेगा सर मेरा? ए स्क्वायर अपॉन टी और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से टी स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान रखना ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है, रूट के अंदर अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ले लिया सर, उस एलसीएम ले लिया, तो टी से टी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर मेरा? टी से टी कट गया तो अंदर क्या बचेगा सर मेरा? तो सर एक काम कर लेगा पहले ही, बोले सर क्या? अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर इंटू टी। बोले बात सही है सर। यहाँ पे क्या बचेगा सर? केवल मेरा ए स्क्वायर, क्यों टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म हो गया। अब बस मैं नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको रियलाइज कराना चाह रहा हूँ, बस ध्यान से दीजिएगा। सर यहाँ पे क्या है सर हमारा? टी। अब अंदर क्या बचा है सर मेरा? ध्यान दीजिएगा, अंदर आया सर मेरा ए स्क्वायर टी माइनस का ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है सर मेरा? टी स्क्वायर। अब एक बात बताओ भाई कि अगर मैं इस टी स्क्वायर को जो रूट में है अगर बाहर लेकर आऊंगा तो क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको बाहर लेकर आऊंगा तो क्या बन जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ यहीं पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। इस टी स्क्वायर को अगर मैं बाहर ले आऊंगा, लिख ही देता हूँ वरना फिर तुम रोओगे। अगर मैं इसको बाहर ले आऊं तो कैसी फॉर्म बनेगी? एक टी बाहर आ जाए क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी माइनस डी टी अपॉन यहाँ पे टी और 1/t, क्योंकि मैंने इस रूट से बाहर निकाला एक टी, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। और जब मैं उसे ए स्क्वायर को बाहर निकालूंगा रूट के, तो पावर से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बाहर आएगा कैसे निकल के? वो ए। ध्यान रखिएगा, बस यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो अंदर क्या बचा मेरा? केवल t माइनस 1। अब आपको पता है इस t से तो ये t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या पास? मेरे पास है माइनस 1/a। क्या है सर? a कॉन्स्टेंट है बाहर, तो बस केवल ये बचा है मेरे पास में t माइनस 1। इतना समझ में आता है क्या भाई? हल्की सी कैलकुलेशन तो है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। 12th क्लास में हो, कैलकुलस का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? कैसे सर? t माइनस 1 की पावर माइनस हाफ। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? बस तो लगा दो फॉर्मूला, माइनस 1/a। इसका कितना होगा सर? t माइनस 1 की पावर कितनी? माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में क्या सर? माइनस का हाफ
प्लस का 1 और प्लस का c, तो माइनस का 1/a बाहर, t माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा प्लस हाफ, तो ये कितना बन जाएगा रूट t माइनस 1, और यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरे पास में 1/2, 2 को ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिखा कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/a अंडर द रूट t माइनस 1, और t की जो वैल्यू थी वो उठा के यहाँ पे रख दो, t की वैल्यू क्या थी सर x/a, वो x के प्लेस t के प्लेस पर रख दो, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 2/a अंडर द रूट t के प्लेस पे क्या रख दूंगा सर मैं x/a, और क्या सर माइनस का 1 और प्लस का c, यही काम करना था। दोबारा बता देता हूँ क्या किया है मैंने, x के प्लेस पे a/t रखा है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करा है, फिर ये फॉर्म बनी है, इसको सोल्व करके मैंने आपको लेफ्ट साइड में वहाँ पे दिखाया था, फिर अंदर से मैंने a² कॉमन लिया है, डिनोमिनेटर से मैंने t² था उसको रूट से बाहर निकाला है ताकि इससे मैं कैंसिल आउट कर सकूँ, 1/a तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, फिर अंडर द रूट t माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है, t माइनस 1 का डिनोमिनेटर का मतलब क्या है t माइनस 1 की पावर माइनस हाफ, फिर x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है, फिर बस t की वैल्यू उठा के रिसब्स्टिट्यूट करी है, इतना ही काम मैंने किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आती है, तो अगर आती है भाई एक एक चीज अगर आपको क्लियर है तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कमेंट में लिख दिया करो अच्छी अच्छी बातें यार। इसी के साथ चलते हैं हम, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ, और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।